ये तो आम पब्लिक को ही परेशानी है, हमें क्या पब्लिक को ही परेशानी है। क्योंकि कोई अगर 10 रुपये का सामान लेने आता है तो यूपीआई करता है, हम उसको मना कर देंगे तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। छोटा भाई व्यापारी तो वो परेशान रहेगा, वो भाई टैक्स वो कहाँ से जीएसटी लेगा भाई जीएसटी कहाँ से लेगा। अब हमारी हो रही दिन भर में 2000 की 2500 की दुकानदारी, तो कहाँ से ले पाएगा। क्योंकि एक तो हमें बचत कम, ऊपर से टैक्स भरो, हमें आगे से मिल नहीं रहा है हमें कि यूपीआई हम दे के ले सके। हमें वही बैंक में पैसे निकालना है, फिर जाओ कैश निकाल के फिर खरीदना पड़े, हमारी को दिक्कत हो जाती है हर चीज़ के लिए। 330 का खरीद 340 में बेचते हैं, अगर हम तो 10 रुपये कमाए हमने तो सरकार टैक्स कितना दे देंगे इस पर हम। अगर सरकार को टैक्स अगर देते हैं तो कितना हम अपने घर में कितना कमा के रख लेंगे, और फिर किराए वाला कितना दे देंगे पैसे हम यहाँ पे दे देंगे। आदमी परिश्रम तो कर रहा है, काम कर रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन जो पर्याप्त मात्रा में जो सैलरी आना चाहिए, चाहे खर्चे चाहे महंगाई, हर एक चीज़ को देख करके अगर देखिए तो आदमी परेशान में ही है। साल 2016 में भारत सरकार ने यूपीआई सिस्टम की शुरुआत की थी। यूपीआई इसलिए लाया गया था जिससे कि आम लोगों को सहूलियत मिले और जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको भी सहूलियत मिले और नकदी का जो लेन देन है वो कम हो। यूपीआई लाने की वजह से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला और उसकी वजह से आज हर व्यक्ति डिजिटल लेन देन कर रहा है। लेकिन अब जो व्यापारी यूपीआई का लेन देन करते हैं उनके लिए सरकार मुसीबत खड़ी करती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, सरकार ने कहा है, जीएसटी विभाग ने कहा है कि जो व्यापारी यूपीआई से लेन देन करते हैं लेकिन कभी टैक्स नहीं भरते या जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उन पे अब वो नज़र रखेंगे और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। आज मैं नोएडा की एक मार्केट में खड़ा हुआ हूँ। नोएडा में आम व्यापारी जो हैं, छोटे व्यापारी जो कि अमूमन जीएसटी नहीं लेते, डेली का उनका बेचना रहता है, डेली का वो सामान लेकर के आते हैं, वो बड़े व्यापारी नहीं हैं, तो उन छोटे व्यापारियों के सामने यूपीआई के लेन देन की जो बात कही गई है, निगरानी की जो बात कही गई है, उससे क्या समस्याएं आएंगी मैं बात करूंगा। सरकार ने कहा है कि आप जब सामान लेते हैं, बेचते हैं, यूपीआई का ही आज दौर चल रहा है, कैश का ग्राहक बहुत कम आता है। हाँ जी। अब सरकार ने एक लत लगा दी डिजिटल लेन देन की, सरकार को फ़ायदे ही बहुत हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब आपके डिजिटल लेन देन पर नज़र रखी जाएगी यूपीआई की? खाते की बात तो छोड़ दीजिए। नहीं, इस बात पर तो कभी कुछ नहीं हुआ, कभी सोचा ही नहीं था इस बात पे। हाँ, कि भी कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिस आएगा या गवर्नमेंट कुछ वो भेजेगी हमारे पास या गवर्नमेंट इसको बंद कर देगी, ऐसा तो कभी कुछ सोचा ही नहीं था हमने। तो अभी कैश का जो फ्लो है वो आपके पास मतलब कितना % कैश आता है, कितना % आपका यूपीआई आता है? कैश तो बहुत कम आता है, तकरीबन यूपीआई आता है। और यूपीआई से लेन देन जो हमारा है उसमें इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स की फाइल भी नोटिस वो पे कर रहे हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है तो वो गवर्नमेंट जाने। ये तो आम पब्लिक को ही परेशानी है, हमें क्या पब्लिक को ही परेशानी है। क्योंकि कोई अगर 10 रुपये का सामान लेने आता है तो यूपीआई करता है, हम उसको मना कर देंगे तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। और हम उसको देते हैं तो फिर हमारे पर नज़र रखी जाएगी, तो हम क्या करेंगे फिर? या तो दुकान छोड़ेंगे या तो किसी की नौकरी करेंगे जाके, या फिर भीख मांगे या चोरी चकारी करेंगे। एक ही काम हो सकता है हमारे पास, तो यही ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं। फिर पहले तो जीएसटी, सरकार ने जीएसटी के लिए कहा था कि जिसकी 40 ओवर की टर्नओवर से कम है उसको जीएसटी की जरूरत नहीं है। अभी सरकार कह रही है कि जिसकी 10 लाख की टर्नओवर है कि जीएसटी जरूर लेना पड़ेगा। छोटे दुकानदार को कह रही है कि जो जीएसटी लेना पड़ेगा, वो जीएसटी कहाँ से पे करेगा? स्टार्टिंग में जब जीएसटी सरकार लाई थी उस टाइम सरकार ने यही कहा था कि छोटे दुकानदारों को जीएसटी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब दुकानदार सरकार नज़र रख रही है, तो इसमें तो परेशानी है। और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि जीएसटी आप ज़्यादा से लोग छोटे व्यापारी जीएसटी लें। छोटे व्यापारी कैसे ले लेगा? जब कोई 10 रुपये का, कोई 5 रुपये का, कोई 20 रुपये का सामान लेता है तो उसमें बिल कैसे बनाएगा दुकानदार? सीए कह रहा है कि आपको जीएसटी जरूरत नहीं है, आप जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं हो, सरकार कह रही है जीएसटी लो। तो जब से आपने खबर सुनी है या मैंने आपको बताई है, आपके मन में क्या पहला विचार आ रहा है? मैं तो देखो अब गवर्नमेंट क्या करेगी। क्या यूपीआई सरकार के फैसले से यूपीआई का जो लेन देन है वो आप कम करेंगे या फिर लोगों को कैसे डील करेंगे? हमें तो कम करना पड़ेगा, या फिर लोगों को कहना पड़ेगा भाई कैश लाओ, हम तो जीएसटी लेंगे, यूपीआई लेंगे ही नहीं। और क्या करेंगे? मैं आपकी बात में एक और बात जोड़ता हूँ कि दिल्ली में कई मार्केट जो है, खारी बावली हुई, करोल बाग हुई, वहाँ पर बहुत सारे व्यापारियों ने बोर्ड लगा दिए हैं अपनी दुकानों पर, ओनली कैश नो यूपीआई। तो क्या आपको भी कभी मजबूर होना पड़ सकता है इसके लिए? हम तो कैश दे के आते हैं तकरीबन, कोई यूपीआई लेता ही नहीं है।
जिसका एक नंबर का काम वो भी यूपीआई नहीं लेता, सब कैश लेते हैं। तो क्या आपको कभी मजबूर होना पड़ेगा अपनी दुकान पे स्टिकर हाँ, लगाने के लिए? कभी कभी खाली आते जाना पड़ता है या मजबूर होना पड़ेगा कि हमें कैश चाहिए। कस्टमर बहुत कम है, देखो खाली पड़ी है मार्केट ही खाली हो रखी है ऑनलाइन के चक्कर में। तो कितना आपका व्यापार डाउन चला गया है? सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, व्यापार 50% है, 50% है। 50%। तो आगे आप अगर इसी तरीके से ऑनलाइन कंपनियों को बढ़ावा मिलता रहा, इसी तरीके से नियम आते तो आगे भविष्य क्या देखते हैं आप दुकानदारी का? भविष्य कुछ है ही नहीं दुकानदारों का। भविष्य दुकानदारों का तो छोटे दुकानदारों का तो है ही नहीं, बड़े दुकानदार का कुछ भी हो, छोटे दुकानदार का भविष्य है ही नहीं कुछ भी। किराए की दुकान है उनकी, किराया भरने में पैसे नहीं है। नहीं तो इसमें तो छोटा व्यापारी तो परेशान रहेगा, छोटा भाई व्यापारी तो वो परेशान रहेगा। वो भाई टैक्स वो कहाँ से जीएसटी लेगा भाई जीएसटी कहाँ से लेगा? अब हमारी हो रही दिन भरे में 2000 की 2500 की दुकानदारी, तो वो कहाँ से ले पाएगा? बात तो यही है भाई। जीएसटी जो है बड़ी बड़ी फर्मों के लिए कहा गया था, हाँ लेने के लिए। ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए, हम लोगों के लिए 2000 2500 की दुकानदारी होती है शाम तक, तो उसमें कहाँ से मैं जीएसटी ले सकता हूँ? सही बात है आपकी। मोदी जी की सरकार पिछले 10-12 साल में व्यापारियों का कितना भला कर पाई, ये बताइए। ये तो भाई वो तो 10% ही कर पाई भला बड़े बड़े लोगों का, और छोटे व्यापारी तो मर गए हैं। छोटे व्यापारी बिल्कुल मर गए हैं, बड़े वाले का वो हो रहा है जो हो रहा है। अडानी अंबानी। हाँ, अडानी अंबानी। वो देखो हमारे यहाँ बांचो कभी जिंदगी में नहीं, उसने अंबानी ले लिया बांचो 75 बीघा का चक, कसम से 75 बीघा का चक बनवा के बांचो साबुन वाली कंपनी खुलवा रहा। अच्छा। हाँ, तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने वेयर हाउस बना रहे हैं, गोदाम बना रहे हैं। उसमें तो भाई वो गोदाम बना ही रहे बड़े बड़े भाई, छोटा व्यापारी मर रहा है। क्योंकि एक तो हमें बचत कम, ऊपर से टैक्स भरो, हमें आगे से मिल नहीं रहा है हमें कि यूपीआई हम दे के ले सके। हमें वही बैंक में पैसे निकालना, फिर जाओ कैश निकाल के फिर खरीदना पड़े, हमारे लिए तो दिक्कत हो जाती है हर चीज़ के लिए। आना जाना खर्चा, हमारा खर्चा बढ़ गया एक तरीके से। आपने टैक्स की बात करी, और आपके टैक्स का जो पैसा है उस पैसे से नेताओं को सब्सिडी मिलती है, नेताओं को आवास मिलते हैं, बिजली फ्री मिलती है। आम लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है इसमें। लोगों को आदत पड़ गई चीज़ों की, पर हमारे लिए अब दिक्कत हो गई है। पहले आदत बनाई गई सहूलियत के लिए, अब हमसे खींचा जा रहा है टैक्स के तौर पे। जिस तरीके से जियो ने पहले फ्री सिस्टम का बातचीत का कहा कि है ना, जियो टू जियो फ्री, बिल्कुल अब ये हो गया कि अब नॉर्मल चार्ज 300 रुपये से कम नहीं है रिचार्ज। वही चीज़ यही हो रही है, अब लोगों को यूपीआई की आदत पड़ गई है और हम लोगों को दिक्कत हो जा रही है। अगर हमसे बड़े व्यापारी अगर यूपीआई नहीं लेंगे तो हमारा काम तो वैसे ही ठप हो जाएगा। 2016 में ये अभियान जब शुरू किया गया था डिजिटल इकोनॉमी का, तो आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे सरकार की मंशा यही रही होगी कि आगे जाके व्यापारियों पे जो है हम नजर रखें, बिल्कुल, और ज़्यादा टैक्स जुटाएं? यही हुआ है कि कहाँ का कोने कोने कोपचे में जहाँ यूज़ हुआ है यूपीआई, जहाँ लोगों को पता नहीं था सरकारों को, दुकानें वगैरह, अब सारी चीज़ खुदेड़ी जा रही है, निकाली जा रही है कि कहाँ कहाँ है। क्योंकि यूपीआई से भाई हर चीज़ तो आ ही जाता है, बंदे का नाम, पता, एड्रेस, कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, इस चीज़ से। आजकल तो फिर ये कि आधार कार्ड से सारा लिंक होता है आपका। आधार कार्ड, सारी चीज़ें आधार कार्ड से लिंक हो जाती है। तो आने वाले समय में आप दुकानदारी का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं, बस बड़े लोग ही रहेंगे, उद्योगपति जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्हें मॉल में वगैरह में हम जैसे तो लोग चले जाएंगे, करेंगे ही क्या। ऑनलाइन व्यापार जब से शुरू हुआ है, जोमेटो और फ्लिपकार्ट और तमाम चीज़ें, वैसे ही डाउन हो गया है काम। ऊपर से ये एक और दिक्कत हमारे लिए कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम पे नज़र देखी जा रही है। कहीं तो सहूलियत मिले हमें, अगर हमसे टैक्स ले तो हमें कुछ चीज़ तो दे, चाहे हमें शिक्षा दे अच्छे से, या फिर हमें दवा दे, इलाज वगैरह कुछ करे, कुछ तो करे सरकार, तभी तो सहूलियत मिलेगी हमें कि चलो हम जीएसटी भर रहे हैं तो हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। कुछ तो करे सरकार। ये सरकार व्यापारियों के लिए कैसी रही, आप कैसा आंकते हैं, इसके मूल्यांकन कैसा करते हैं आप सारे फैसलों को देख करके व्यापारियों के हित में? व्यापारियों को तो फिलहाल बुरा हाल है अभी, वैसे काम मंदा है, ऊपर से ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा हो गया है, तो हम जैसे व्यापार अगर बैठते तो सुबह के 2-2, 3-3 बजे तक दोपहर तक कोई बोनी बट्टा नहीं होता। ये हालात हो गए हैं व्यापारी, बोनी भी नहीं हो पा रही है, बोनी भी नहीं हो पा रही 2-2:30 बजे तक। आप समझ लो अब कैसे चलेगा हमारा परिवार, कैसा घर चलेगा। जबकि सुनने में भी आ रहा है कि अब 5,500 डार्क स्टोर खुलने वाले हैं इन कंपनियों के, मतलब जो वेयर हाउस टाइप के होते हैं। मजदूर बनेंगे सब, बड़े बड़े कंपनियों में काम करेंगे,
वही है, अब तो हमारे कुछ अपना रहा ही नहीं। एक तो था सहूलियत है कि चलो अब दुकान खोली, हमने कुछ कर लिया, परिवार पाल लिया। अब तो वही है, उनकी दुकानें खुलेंगी, हम उनमें काम करेंगे, यही होगा। बिल्कुल। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, इस दिशा में कोई क्या कदम उठ सकता है व्यापारियों की सरकार सहूलियत के से लिए? बस सहूलियत निकाले, व्यापार के लिए थोड़ा सोचें, हम जैसे लोगों के लिए, जो नीचे व्यापार करते हैं उनके लिए। व्यापारी खेत पे तो नहीं है। व्यापारी खेत पे क्यों, कैसे रहेगा ये? भाई व्यापारी आज यहाँ पे मान लो कोई भी आइटम अपना है, ये आइटम है, इस आइटम को 19 रुपये खरीद के 20 रुपये बेचता है। अब 20 रुपये उसने में ट्रांजेक्शन करके दे दिया हमें कस्टमर ने, तो उन्होंने तो देखा नहीं, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने देखा नहीं कि इससे कितना उन्होंने कमाया नहीं कमाया है, तो सेल टैक्सेस पर लगा देगी। तो हमारे हित में तो है नहीं है। मैं तो अच्छा नहीं मानता हूँ। जीएसटी को अच्छा मानता हूँ मैं, जीएसटी खराब नहीं है, लेकिन जीएसटी को ना जो इन्होंने जो बनाया है अपने बनाया, छोटे व्यापार के हिसाब से नहीं बनाया है इन्होंने। छोटे व्यापार के हित में नहीं बना हुआ है ये। छोटे व्यापार के हित में अगर बनता है, उस पर अगर थोड़ा सा सरकार काम अगर और देखती तो ठीक था ये। इसमें जीएसटी एक ऐसा ही नियम है जिसके तहत हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का पैसा जल्दी कोई मार नहीं सकता है जल्दी कोई। लेकिन हमारे हित में नहीं है, तो हमारे हित में इसलिए नहीं कि हमें पता ही नहीं चलता है क्या कहते हैं, हमें कितना टैक्स देना है, कितना क्या करना नहीं करना देना है इसमें। हमें आइटम मिलता है 10 रुपये का, हम उस आइटम को 11 रुपये में बेच पाते हैं, 11.5 में बेच पाते हैं। हमारे चैलेंज में अभी क्या ये ऑनलाइन आ गया है। अब सपोज आशीर्वाद आटा है, ये हम लोग 340 का बेचते हैं यहाँ पे, 325 330 का खरीद के, 330 का खरीद के 340 बेचते हैं। अगर हम तो 10 रुपये कमाए हमने, तो सरकार टैक्स कितना दे देंगे इस पर हम? अगर सरकार को टैक्स अगर देते हैं तो हम अपने घर पे कितना कमा के रख लेंगे, और फिर किराया वाला कितना दे देंगे पैसे हम यहाँ पे दे देंगे। और यही 340 का आटा हम बेच रहे हैं। फ्लिपकार्ट को अगर देखोगे अगर आप, तो फ्लिपकार्ट इस आटा को 330 से 320 में ही बेच रही है। नहीं तो आटा 300 का ही बेच दे रही है वो, पता नहीं कोई कूपन लगा के बेच दे रही है वो। अब वो कैसे करे नहीं कर रही उसे ही पता है, हमें तो पता इस बारे में नहीं है, तो ये हमारे हित में तो है नहीं। अब मैंने बताया तो आपको, जैसा अभी ये हमारा जो आइटम हमें मिलते हैं, उस आइटम में जो जितना कम मार्जिन हम लेके चलते हैं, अगर कम मार्जिन चलेंगे तो रुपया लेंगे कैसे हम उस पर? 19 रुपये का आइटम को अगर हम 19.5 रुपये या 20 रुपये में बेचेंगे, तो हम गवर्नमेंट टैक्स क्या दे देंगे और किराया क्या बचा लेंगे, और घर में क्या लेके आएंगे हम? तो इसका उपाय तो यही करेगा ना दुकानदार। इसका उपाय क्या होगा? या बिना टैक्स का माल लेके, खरीद के माल लेके आएगा वो, और बिना टैक्स से माल बेच देगा। ना गवर्नमेंट पता चले, ना कुछ होगा इसमें गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस पे, कि ऑनलाइन अगर जो क्या कहते हैं अपने जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब सस्ता अगर माल बेच रहे हैं, तो छोटे दुकानदार क्यों नहीं बेच पा रहे इसको? छोटे दुकानदार को भी ऐसा मौका देना चाहिए कि वो भी ऐसा उनको भी ऐसा तकनीक देनी चाहिए उनको, कि भाई वो अपना काम क्या कहते हैं, अपना काम को बढ़ावा दे सके। आप जो जीएसटी भरते हैं, टैक्स जो भरते हैं, ज़मीन पे स्कूल शिक्षा, आप यूथ हैं इसलिए मैं पूछा हूँ, स्कूल शिक्षा अस्पताल ये सुधरे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है लोगों को या नहीं मिल रही, या टैक्स जो है वो केवल जा रहा है? टैक्स तो जा रहा है, सुविधाएं मिल पा रही हैं उस तरीके की? सुविधाएं उस तरीके की नहीं है, लेकिन मिल रही हैं। ऐसा कि नहीं है बर्बाद ही जा रहा है, पहले से तो बेटरमेंट है कुछ ना कुछ। अभी क्या क्या कमी देखते हैं आप, किन किन चीज़ों पे विकास होना चाहिए? भाई ये एजुकेशन है, बाकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बताइए कि आप नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। हाँ। देश में महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। जिससे अब देखा जाए इस समय पे, तो जिस तरह का आदमी काम कर रहा है, हर एक चीज़ करते हुए, अपना परिश्रम करते हुए चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब पर्याप्त मात्रा में कमाई नहीं है। लेकिन फिर भी अपना काम आदमी चला रहा है। क्या आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल पा रहा है, अच्छे हॉस्पिटल मिल पा रहे हैं? आपके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? सरकार अच्छा काम कर रही है क्या? अब सरकार को देखा जाए तो इस हिसाब से तो अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि काफ़ी स्कूल इस समय सुना जा रहा है कि बंद हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने सही सुना है। यूपी में 5000 स्कूल बंद हो चुके हैं। तो बताइए कि जब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसानों के लिए शिक्षा की सुविधा सबसे पहले होना चाहिए। जब वही चीज़ नहीं रहेगा तो इंसान कैसे विकसित करेगा कि कोई भी चीज़ को? सबसे पहले होना चाहिए कि इंसान के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो, तब तो उसी चीज़ में कमी आ रही है। बाकी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। क्या वैसे महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी बढ़ रही है हर साल? नहीं, सैलरी बढ़ती तो आजकल सब कोई खुशहाल दिखता, कोई किसी से शिकायत नहीं करता। इस सरकार में, हाँ, इस सरकार में पिछले 10-11 साल मोदी जी को भी हो गए। क्या आम जो आदमी है, जो कर्मचारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसके अच्छे दिन आए या नहीं आए? अगर अच्छे दिन आ गए होते तो आपको भी यहाँ माइक लेके आने की जरूरत नहीं पड़ता।
सब कोई दूर से ही राम राम करके अपना निकल लेता। ये चीज़ चाहे आपसे चाहे हमसे आप बात करने का कोई मौका नहीं मिलता। तो कहीं ना सच्ची- हाँ देखने की तो सच्ची बात तो यही है कि अगर पब्लिक खुशहाल रहता तो आप किसी भी पब्लिक को बुलाते ना तो कोई जल्दी नहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि खुशहाली में रहता वो ना। और दुख है तो हर कोई मिल जा रहा है आपको, हम तो हम हैं। अब कोई भी अगर जाइए देखिए मिल जाएगा, हर कोई आदमी मिल जाएगा परेशान। क्योंकि क्या है कि आदमी परिश्रम तो कर रहा है, काम कर रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन जो पर्याप्त मात्रा में जो सैलरी आना चाहिए, चाहे खर्चे चाहे महंगाई, हर एक चीज़ को देख करके अगर देखिए तो आदमी परेशानी में ही है। क्या रामराज आया? रामराज तो खैर सपना रह गया। रामराज का मतलब जो राम हैं, अगर मानने वाले जो मानते हैं भगवान, अगर भगवान का दिन रहता तो आज कोई दुखी नहीं रहता, सब सुखी नजर आते ना। अगर सब सुखी रहते तो सब कोई राम राम ही नहीं कहता, कोई परेशान क्यों रहता। तो क्या सरकारों ने अच्छे दिन का वादा करके राम राज्य की सरकार कह करके केवल लोगों से वोट लिया, उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई? तो कमी तो इसी नज़र पे आ रही है कि अगर रामराज चल रहा है फिर भी ये कमी क्यों आ रही है। इसका मतलब रामराज सही तरीके से अगर देखा जाए तो है नहीं, ये खाली एक दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। जो नियम कानून है जो चल रहा है ये बहुत ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो संविधानिक नियम कानून है उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो भी ठीक नहीं चल रहा है। कोई अपना ही मनमानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देखने के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। या तो रामराज चला लेते या तो संविधान के हिसाब से ही चला लेते। मत करिए इतना ढोंग पाखंड, क्या जरूरत है इतना ढोंग पाखंड करने के लिए। मत करिए रामराज के इतना प्रचार, जब आप दे नहीं पा रहे हैं कोई चीज़, कोई सुविधा सुख सब किसी किसान को, किसी गरीब को, किसी भी ऐसे लोगों को, तो फिर रामराज ऐसा प्रचार करने की क्या ज़रूरत है। आप संविधान के भले आप प्रधानमंत्री बने हैं तो उसी हिसाब से चलने दीजिए, चलाइए, क्या दिक्कत है आपको। ये तो देखो दिक्कत है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा है ऑनलाइन लेन देन तो नॉर्मल सी बात है, हमने इधर से लिया उधर दे दिया, पर उसमें प्रॉफिट का तो एक अलग बात है ना कि ऑनलाइन में हमने ट्रांजैक्शन कितनी ली, कितना क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, वो तो शो नहीं करेगा ना, सिर्फ लेन देन शो करेगा। अब तो लेन देन जो शो कर रहा है जिसकी वजह से हमारी ट्रांजैक्शन अप हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से अगर वो हम पे वैसे दिक्कत है, अगर उनकी निगरानी तो है, पता तो उनको सब है, आप कितना भी ट्रांजैक्शन करोगे उन्हें सब शो ऑफ हो रहा है, तो उससे दिक्कत तो है व्यापारियों को कि दिक्कत तो आएगी। कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कुल मिला करके। बाकी जो भी है अब मैं कैसे बताऊं उसके बारे में, कहने का मतलब है, पर यही है कि ऑनलाइन जो ये आपका चल रहा है इससे दिक्कत तो है ही है कुल मिला करके। और ट्रांजैक्शन अब कैसे लें, हर कोई कस्टमर है, कुछ भी लो तो ऑनलाइन करता ही करता है, तो ऑनलाइन करेगा, अब शो कर रहा है। पर ये जो जीएसटी को लेकर के आप जो बता रहे हो, अगर ये आएगा तो व्यापारियों पे दिक्कत तो होगी। अगर कोई भी चीज़ है जो अगर इस हिसाब से अगर जो हमारे ऊपर दिक्कत करेगा, ऑनलाइन से रिलेटिव कोई भी चीज़ होगी तो दिक्कत तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा है ना, देखो काम के हिसाब से मैं तो ये कहूँ जिसका काम जैसा है उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। अब किसी का काम हल्का है फिर भी उसको अगर इसी लाइन में लोगे तो फिर तो दिक्कत है, सभी पिसेंगे ना। जिनका काम अप है, अच्छा काम है, चलो उनके लिए तो ठीक है, पर जिनका काम नॉर्मल है उनको तो फिर जीएसटी वगैरह से राहत मिलनी चाहिए, उन पे मतलब नॉर्मली काम कर लेना चाहिए। जो बड़े व्यापारी हैं अप लेवल के, उनके लिए तो देखो सारी चीज़ें कंपलसरी होना चाहिए, तो वो यही है कि छोटे व्यापारी को तो थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए। कहने का मतलब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि क्या 2016 में जब सरकार ने इसकी परिकल्पना की थी और ये लागू किया था यूपीआई, तो तब आपने सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा जब यूपीआई के हर ट्रांजैक्शन पे सरकार नज़र रखेगी और उसके हिसाब से करेगी, टैक्स दो आप, ऐसा कभी सोचा था आपने पहले? ऐसा है, देखो ये तो नहीं सोचा था। कहने का मतलब ये तो ये सोचा था ये कि कैश फ्री हो गए। ऑनलाइन का मतलब यही है कि कैश फ्री, अब जेब में लेके नहीं चलना है, मार्केट में जो भी है इसको करा उसको करा। पर ये कहने का मतलब है आप दुकानदारों के लिए पूछ रहे हो, व्यापारी लाइन्स के लिए ही सवाल कर रहे हो ना। कहने का मतलब है ग्राहकों की तरफ से नहीं है। हाँ, तो जो अगर ये ट्रांजैक्शन आ रही है हमारे ऊपर, अब मैं इसके बारे में कैसे बताऊं आपको कि ट्रांजैक्शन तो आएगी, पर अगर बस यही है व्यापारी की कैटेगरी देखनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी में कौन सा व्यापारी है, तो उस हिसाब से जो भी अच्छा लगे टैक्स वगैरह जो भी चीज़ हो तो उसी हिसाब से होना